पुराणों में ना एक ऐसे दौर का जिक्र मिलता है जिसे कहते हैं पापों का युग। सोचिए जरा, एक ऐसा वक्त जब धर्म खतरे में हो और अधर्म चारों तरफ फैला हो। इसी को नाम दिया गया है कलयुग, अंधकार का युग। लेकिन क्या ये सिर्फ एक अंत की कहानी है या फिर इसमें कोई गहरा राज भी छुपा है? हम सबके मन में ये सवाल कभी ना कभी तो आता ही है ना? खासकर तब जब हम अपने आसपास की दुनिया देखते हैं। क्या ये सच में आखिरी दौर है? क्या इसका भी कभी अंत होगा, और अगर हां, तो कब? चलिए आज पुराणों की मदद से इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढते हैं। देखिए, इस बात को गहराई से समझने के लिए सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि हिंदू ब्रह्मांड विज्ञान में समय एक सीधी रेखा में नहीं चलता, बल्कि ये एक चक्र की तरह है। और ये चक्र बना है 4 महान युगों से। तो ये चक्र शुरू होता है सतयुग से, जिसे सत्य और दिव्यता का स्वर्ण युग कहते हैं। फिर आता है त्रेता युग, उसके बाद द्वापर युग, और हर युग के साथ धर्म और इंसानियत में धीरे धीरे गिरावट आती जाती है। और आखिर में हम पहुंचते हैं कलयुग में, पाप और अंधकार के युग में, वो युग जिसमें हम आज जी रहे हैं। तो सवाल उठता है कि आखिर ये कलयुग है क्या? इसे पापों का युग भी कहते हैं। ग्रंथों में लिखा है कि इसकी शुरुआत हुई थी करीब 3102 ईसा पूर्व में, ठीक तब जब भगवान श्री कृष्ण ने इस धरती से विदा ली। पर सबसे चौंकाने वाली बात पता है क्या है? इसकी उम्र पूरे 4,32,000 साल, और इसमें से अभी तक गुजरे कितने हैं? सिर्फ 5,000 साल। मतलब ये तो अभी बस शुरुआत है। लेकिन सवाल यह है कि इस युग की पृथ्वी पर हुकूमत शुरू कैसे हुई? इसकी कहानी जुड़ी है एक राजा से और उनकी एक भूल से। एक ऐसी घटना जिसने कलयुग के लिए सारे दरवाजे खोल दिए। ये थे राजा परीक्षित, अर्जुन के पोते और एक बहुत ही नेक और धर्म को मानने वाले राजा। कहा जाता है कि जब तक वो जिंदा थे उन्होंने कलयुग को अपने राज्य में घुसने तक नहीं दिया। वो धर्म के एक मजबूत पहरेदार थे जो अधर्म को रोके हुए थे। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ। शिकार करते करते थके हारे राजा परीक्षित ऋषि शमीक के आश्रम पहुंचे। ऋषि उस वक्त गहरे ध्यान में थे, तो उन्होंने राजा के पानी मांगने पर कोई जवाब नहीं दिया। राजा को लगा कि ये उनका अपमान है, और गुस्से में आकर उन्होंने एक मरा हुआ सांप उठाया और ऋषि के गले में डाल दिया। अब ये सब ऋषि के बेटे श्रृंगी ने देख लिया। अपने पिता का ऐसा अपमान देखकर वो गुस्से से भर गए और उन्होंने उसी वक्त राजा को श्राप दे दिया। ये श्राप सिर्फ एक राजा की मौत का ऐलान नहीं था, ये उस घटना की शुरुआत थी जो धर्म के सबसे बड़े रक्षक को रास्ते से हटाने वाली थी। जब राजा परीक्षित को इस श्राप के बारे में पता चला तो उन्होंने कोई बदला लेने की नहीं सोची, बल्कि उन्होंने अपनी गलती मान ली। उन्होंने अपना राजपाट सब छोड़ दिया और अपनी जिंदगी के आखिरी 7 दिन श्रीमद् भागवत कथा सुनकर मोक्ष की प्राप्ति की। अब हुआ यूं कि राजा परीक्षित ने मन से न सही पर कली को 5 जगहों पर रहने की इजाजत दे दी थी। वो जगहें थीं जुआ, शराब, वेश्यावृत्ति और हिंसा। और जानते हैं 5वीं जगह कौन सी थी? सोना। जी हां, सोना, यानी कि लालच। तो बस जैसे ही राजा की मृत्यु हुई, धर्म का वो आखिरी रक्षक भी चला गया और कलयुग के लिए समाज में फैलने का दरवाजा पूरी तरह से खुल गया। और एक बार जब कलयुग ने समाज में अपनी जगह बना ली, तो पुराणों में जो बातें लिखी थीं वो धीरे धीरे सच होने लगीं। चलिए देखते हैं कि इस अंधकार के फैलने के बारे में क्या भविष्यवाणियां की गई हैं। कहा गया है कि जैसे जैसे कलयुग आगे बढ़ेगा, सच्चाई की जगह झूठ और धोखा ले लेंगे। राजनीति सेवा नहीं बल्कि स्वार्थ का खेल बन जाएगी। रिश्ते नाते मतलब के और खोखले हो जाएंगे, और धर्म वो बस एक दिखावा बनकर रह जाएगा। समाज में हर तरफ नैतिक पतन दिखाई देगा। और ये गिरावट सिर्फ सोच में नहीं बल्कि शरीर में भी होगी। एक बहुत ही चौंकाने वाली भविष्यवाणी ये है कि इंसान की औसत उम्र घटकर सिर्फ 20 साल रह जाएगी और उसकी शारीरिक ताकत भी लगभग खत्म हो जाएगी। इसके साथ ही प्रकृति का पूरा संतुलन बिगड़ जाएगा। अनाज की पैदावार कम होगी, नदियां सूखने लगेंगी और भूकंप, बाढ़, महामारी जैसी आफतें आम बात हो जाएंगी। समाज में हर तरफ बस डर और लड़ाई झगड़े का माहौल होगा। और जब कलयुग अपने चरम पर पहुंचेगा, तब आएगी उसकी आखिरी रात। एक ऐसा वक्त जब पूरी दुनिया पर घना अंधेरा छा जाएगा। ये अंधेरा सिर्फ बाहर का नहीं होगा, बल्कि इंसानों के मन और आत्मा का भी होगा, जहां सुकून की कोई गुंजाइश नहीं बचेगी। लेकिन कहते हैं ना, सबसे घनी रात के बाद ही सुबह होती है। तो यह विनाश अंत नहीं है, बल्कि एक नई शुरुआत है। तो सवाल यह है कि इस अंधेरे से रोशनी निकलेगी कैसे? पुराणों के अनुसार
जब अधर्म, पाप और जुल्म अपनी सारी हदें पार कर देंगे, तब भगवान विष्णु कल्कि के अवतार में इस धरती पर आएंगे। ये उस घोर अंधकार में उम्मीद की एक दिव्य किरण होगी। कल्कि एक दिव्य सफेद घोड़े पर सवार होंगे। उनके हाथ में एक चमकती हुई तलवार होगी और उनका मकसद सभी पापियों का नाश करना और धरती पर एक बार फिर से सत्य और धर्म को स्थापित करना। तो ये विनाश असल में एक अंत नहीं, बल्कि एक तरह की सफाई है। ये एक नए सतयुग, एक नए स्वर्ण युग के आने का रास्ता तैयार करेगा, जहां से सृष्टि का यह चक्र एक बार फिर से शुरू होगा, शांति और सत्य के साथ। तो ये सब जानने के बाद एक बहुत बड़ा सवाल मन में उठता है, क्या कलयुग सिर्फ तबाही की एक भविष्यवाणी है, या फिर ये पूरी इंसानियत के लिए एक परीक्षा है? क्या ये हमें डराने के लिए है या कुछ सिखाने के लिए? जानते हैं, पुराण हमें यही बताते हैं कि कलयुग का असली रहस्य यही है। ये जितना डरावना लगता है, उतना ही बड़ा एक मौका भी है। ये इंसानियत का इम्तिहान है, जहां हर किसी के पास चुनने के लिए दो रास्ते हैं, या तो अंधकार में डूब जाएं या उससे पार करके रोशनी की तरफ बढ़ें। इसलिए ये वक्त डरने का नहीं, बल्कि जागने का है, क्योंकि जब चारों तरफ अंधेरा होना, तब सच्चाई और नेकी का एक छोटा सा दिया भी बहुत रोशनी देता है।